गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छठवीं कक्षा के लिए आज हम नागरिक शास्त्र इस विषय का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट टर्म में हमने जो नागरिक शास्त्र के लेसन थे, देखो 5 लेसन थे, उसमें से 2 लेसन हमारे हुए थे। उसके बाद जो सेकंड टर्म के आपके एग्ज़ाम होंगी उसमें नागरिक शास्त्र के जो बचे हुए लेसन है वो आपको एग्ज़ाम में आएंगे। इसीलिए आज हम नागरिक शास्त्र इस विषय का अध्ययन करेंगे। इसमें जो तीसरे नंबर का लेसन है ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाएं, इस लेसन का आज हम अध्ययन शुरू करेंगे। देखो तो आपको पेज नंबर 65 निकालना है। लेसन है हमारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाएं। अब ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाएं यानी कि क्या, तो जो ग्रामीण स्तर पे काम करने वाली जो शासन संस्थाएं होती है उसे ग्रामीण स्थानिक शासन संस्थाएं कहते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कितनी संस्थाएं ग्रामीण स्तर पे काम करती है, इसका पूरा अध्ययन इस लेसन में हमें करना है। तो देखो ऐसी जो संस्थाएं हैं, पहली होती है ग्राम पंचायत, दूसरी है पंचायत समिति और तीसरी संस्था है जिला परिषद। तो ये जो 3 संस्थाएं हैं इसका विस्तार से अध्ययन इस लेसन में हमें करना। पहला है ग्राम पंचायत। अब देखो ग्राम पंचायत में मेन प्रमुख व्यक्ति कौन होता है, उसके अंडर कितने व्यक्ति काम करते हैं और ग्राम पंचायत का काम क्या होता है, गाँव के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, इस प्रकार का पूरा अध्ययन इस लेसन में हमें करना है। अब आपको लेसन की तरफ ध्यान देना है। समाज का नियमन करने में स्थानीय शासन संस्थाएं प्रमुख भूमिका निभाती है। हमारे देश में इन शासन संस्थाओं के साथ साथ संघ शासन व राज्य शासन भी समाज का नियमन करने के कार्य में सहभागी रहते हैं। स्थानीय शासन संस्थाओं के मोटे तौर पर ग्रामीण व नगरीय शासन संस्थाओं में वर्गीकरण किया जाता है। इस पाठ में हम ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय शासन संस्थाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को सामूहिक रूप में पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज कहते हैं। तो देखो ग्राम पंचायत के स्तर पे काम करना, उसके बाद पंचायत समिति और जिला परिषद, इस प्रकार इसका ग्रामीण शासन संस्थाओं का वर्गीकरण किया जाता है। तो इस पाठ में हमें अध्ययन करना है कि ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय शासन संस्थाओं में किस प्रकार का काम किया जाता है। उसके बाद जो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति और जिला परिषद, इनको तीनों को एक साथ पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, पंचायती राज कहते हैं। अब नीचे जो आकृति है देखो, ट्रायंगल हमें दिख रहा है वहाँ, और ऊपर सबसे पहले में है संघ शासन, दूसरा है राज्य शासन और तीसरा है स्थानीय शासन। हमारे देश में 3 स्तरों पर शासन कार्य चलता है। शासन कार्य यानी कि क्या, गवर्नमेंट। संपूर्ण देश का शासन संघ शासन चलाता है। रक्षा, विदेश नीति व मुद्रा आदि विषय संघ शासन के अंतर्गत आते हैं। तो द्वितीय स्तर पर राज्य का शासन होता है। महाराष्ट्र शासन सुव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा से संबंधित कानून बनाता है। तो तृतीय स्तर पर है स्थानीय शासन संस्थाएं होती हैं। ग्रामीण भागों में स्थानीय शासन संस्थाओं को पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। अब देखो जो हमारा पूरा गवर्नमेंट है, देश से लेकर जिले तक का जो पूरा गवर्नमेंट है, इसका वर्गीकरण उन्होंने यहाँ किया है। जो पहला जो है देश में जो गवर्नमेंट होता है वह होता है संघ शासन। तो संघ शासन यानी कि क्या, केंद्रीय मंत्रिमंडल। इसमें कौन कौन से विषय पर काम किया जाता है, तो इसे प्रथम कहेंगे। उसके बाद जो राज्य शासन है वह द्वितीय स्तर पर काम करता है और तीसरा है स्थानीय शासन, वह तीसरे स्थान पर काम करता है। तो संघ शासन यानी कि प्रथम स्तर पर काम करने वाला जो गवर्नमेंट है उसे कौन कौन सी सुविधाएं करनी पड़ती है, क्या क्या करना पड़ता है, देखो तो इसमें विदेश नीति व मुद्रा, रक्षा मंत्रालय, इस प्रकार का काम प्रथम स्तर पर किया जाता है। उसके बाद राज्य शासन यानी कि द्वितीय स्तर पर काम होता है कि महाराष्ट्र शासन का, जो हमारा राज्य जहाँ हम रहते हैं महाराष्ट्र यानी कि स्टेट लेवल पर काम किया जाता है राज्य शासन में। तो इसमें आता है सुव्यवस्था बनाए रखना, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लोगों को देना, उसके बाद शिक्षा से संबंधित कानून बनाना, इस प्रकार का काम द्वितीय स्तर पर यानी कि राज्य शासन करता है। और तीसरा जो स्तर है वह है स्थानीय शासन का। तीसरे स्थानीय शासन यानी कि यहाँ आता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो इन सभी को मिलाकर पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। अब देखो यहाँ नीचे जो है चार्ट दिया हुआ वह है स्थानीय शासन संस्थाएं।
तो जो स्थानीय, जो हमें लास्ट का तृतीय है, देखो यहाँ स्थानीय शासन संस्था है, उसका 2 भागों में वर्गीकरण किया गया है। पहला है ग्रामीण में और दूसरा है नगरीय। ग्रामीण यानी कि क्या, गांव का, और नगरीय यानी कि शहर का। अब ग्रामीण में क्या क्या आता है? ग्रामीण में आता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो नगर क्षेत्र में नगर पंचायत आता है, नगर पालिका आता है और महानगर पालिका आता है। तो सबसे पहले हम ग्राम पंचायत का अध्ययन करेंगे, यानी कि ग्रामीण से हम शुरू करेंगे। देखो यहाँ जो 3 पॉइंट है, ग्राम पंचायत का, पंचायत समिति का और जिला परिषद का। तो ग्राम पंचायत का हम अध्ययन पहले करेंगे। प्रत्येक गांव का प्रशासन ग्राम पंचायत चलाती है। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या 500 से कम है, ऐसे 2 अथवा 2 से अधिक गांवों के लिए एक ही ग्राम पंचायत होती है। इसे ग्राम पंचायत खंड कहते हैं। पेयजल की आपूर्ति, बिजली व्यवस्था, जन्म मृत्यु और विवाह का पूंजीकरण आदि कार्य ग्राम पंचायत करती है। अब देखो, जो ग्राम पंचायत है वह गांव स्तर पर काम करती है, और जिस क्षेत्र की लोक संख्या 500 से कम हो, ऐसे क्षेत्रों में ग्राम पंचायत का आयोजन किया जाता है और इसे ग्राम पंचायत खंड भी कहते हैं। तो ग्राम पंचायत का काम क्या होता है? पेयजल की आपूर्ति करना, यानी कि पीने का जो पानी है वो गाँव वाले लोगों को, उनकी तकलीफ दूर करना, उनको पेयजल के पानी की, क्या कहते हैं हम, पेयजल के पानी की आपूर्ति करना। उसके बाद जो बिजली व्यवस्था है, लाइट कनेक्शन है, वो पूरे गांव को उसकी व्यवस्था करना। जन्म मृत्यु और विवाह का पूंजीकरण, ये काम ग्राम पंचायत करती है। अब इस ग्राम पंचायत पर कौन कौन से पदाधिकारी अधिकारी होते हैं? तो देखो, इसके आगे का जो हमारा अध्ययन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।